Jai Hind, happy Independence Day ahead and welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss three important latest updates on the GST. Please like and subscribe to the channel. Jai Hind, enjoy the video. Jai Hind, happy weekend and happy Independence Day in advance. Even though 15th August, but we're living in an independent country, proud to be Indian. So have a wonderful Independence Day long weekend. Now there are three stages of latest updates on GST. सबसे पहले दो तीन आज कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट वीडियो में जो अपील्स का प्रोसीजर है जीएसटी में विदाउट डिपॉजिट वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आई होप यू नो, 1 अगस्त से ई इनवॉइसिंग आ गया है फॉर दोज बिजनेसेस हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 crores इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स. तो 5 crores इज अ स्मॉल अमाउंट, तो यू हैव टू बी अंडर ई इनवॉइसिंग नाउ. दूसरा, अभी हाल फिलहाल में इनकम टैक्स सीबीडीटी ने आज कंफर्म किया है विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री. आपने देखा होगा कि मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका फलाना फलाना ट्रांजैक्शन हुआ है, यू हैव गॉट दिस मच अमाउंट ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड अंडर फॉर्म 60/61 एंड यू डू नॉट हैव अ पैन, काइंडली अप्लाई फॉर द पैन. तो हाल फिलहाल में कस्टम्स एक्साइज के कुछ फ्रॉड एसएमएस आ रहे हैं, लिंक दबाओ तो पैसे गायब हो रहे हैं. बट दिस मैसेज इज जेन्युइन. रिपोर्टिंग एंटिटीज ने, बैंक्स ने या कोई इंस्टीट्यूशन ने या रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज ने या व्हीकल सेलर्स ने आपके अगेंस्ट में कोई बड़ा परचेज या सेल आइडेंटिफाई किया है और आपके पास पैन नहीं है, तो ये सिस्टम बेस्ड मैसेजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज रहा है. तो इमीडिएटली पैन लेके उसको सिस्टम में अपडेट करिए विद इन 15 days एंड लिंक इट टू योर आधार, ये नया पैन है करके. तो ये मैसेज ऑथेंटिक है एज पर द सीबीडीटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नाउ कमिंग डाउन टू 3 डेवलपमेंट्स इन द जीएसटी. एज पर द लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल, द सीबीआईसी हैज exempted those business persons whose aggregate annual turnover is up to 2 crore rupees to file annual returns for the financial year 22-23. मतलब वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको एनुअल रिटर्न्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं है. ये वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए. सो इट इज गोइंग टू बी इजी. फाइल योर रेगुलर रिटर्न्स. आप क्यूआरएमपी में है या नॉर्मल मंथली रिटर्न में है, पर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको एनुअल रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है. नंबर 2 डेवलपमेंट, कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कस किया था कि जीएसटी नेटवर्क इज गोइंग टू बी इन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क. Account aggregator is nothing but a NBFC AA certified rated by the RBI, जो सारे डिटेल्स बिजनेसेस का, इंडिविजुअल्स का फाइनेंशियल डेटा एक जगह पे करके रखता है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 एजेंसीज. जैसा बैंक लोन में दे दिया तो ये इतने सारे बैंक स्टेटमेंट, दूसरे बैंक का स्टेटमेंट, ये बैंक का स्टेटमेंट, आईटी रिटर्न, जीएसटी, तो बैंक आपका परमिशन के साथ ही अकाउंट एग्रीगेटर को अप्लाई करेगा और आपके रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन वो अकाउंट एग्रीगेटर सप्लाई करेगा. अब 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी का भी डेटा वहां पे अपलोडेड रहेगा. इफ यू गिव परमिशन, एनी एजेंसी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क. ये अभी लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से. तीसरा डेवलपमेंट, जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से. बट देर आर सर्टेन कंडीशंस यू हैव टू फुलफिल फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट ऑफ नॉट टेकिंग एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ यू आर सेलिंग थ्रू अ ई कॉमर्स ऑपरेटर. First of all, if you are dealing in goods, then the threshold limit for obtaining registration is 40 lakhs. So you have to meet that criteria. तो registration लेने की जरूरत नहीं है. पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स इंसिस्ट ऑन अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो अभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. द कंडीशंस आर,
You cannot sell your products in more than one state or union territory. You will have to specify which state or union territory you are selling your goods. You need to have a PAN, permanent account number. This PAN should be uploaded on the e-commerce portal, and a unique identity number, the identification enrollment number, has to be availed. In every dealing, this enrollment number should be mentioned. And if you do not mention this enrollment number, or you do not enroll yourself with your PAN on the e-commerce portal, then you will not be eligible for this benefit of not taking a GST registration. एक एंटिटी को या एक पर्सन को एक ही एनरोलमेंट नंबर मिलेगा फॉर वन स्टेट. वंस यू आर डिलीवरिंग टू मल्टीपल स्टेट्स, ये फैसिलिटी नहीं रहेगा. यू विल हैव टू टेक अ GST registration. थर्ड इज व्हेन सब्सिक्वेंटली आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है और आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, then this enrollment number will cease to operate and the normal GST number has to be uploaded. No supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless and until ये enrollment number आपके पास है. तो ये जो रूल है ये लागू रहेगा अभी 1 अक्टूबर 2023 से. तीसरा डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, जो कि मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है, विच हैज अपहेल्ड द केरला हाई कोर्ट्स डिसीजन दैट ड्यूरिंग अ इन्वेस्टिगेशन बाय GST अथॉरिटीज और अ रेड और अ सर्वे और अ ऑडिट, इफ कैश इज सीज्ड, दे कैनॉट सीज द कैश if it is not part of stock in trade. मतलब कुछ बेच के पैसा आया तो उसको सीज कर सकते टू रिकवर योर ड्यूज, पर मैरिज, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये सब रीजन इट इज नॉट स्टॉक इन ट्रेड. ऐसे ही घर में कैश रखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट कैन नॉट सीज और अटैच दिस कैश और नीदर कैन दे impound it. So the Kerala High Court's judgment in this case has been upheld by the Supreme Court. The case details are given in the PowerPoint presentation. You can go through. दूसरा अपडेट मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, 86B को अमेंड किया गया है. अभी टैक्स पे करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट पड़ा है ना एज अ ITC, उसका 99% ही आप यूज कर पाएंगे, 1% आपको फिजिकली पे करना पड़ेगा. अब 88D जो मिसमैच है उसको लेके नया रूल और अपील प्रोसीजर जो है ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बिकॉज इट्स अ बिट लेंदी, उसके काफी सारे फाइनर पॉइंट्स हैं. सो आई होप यू आर एंजॉइंग द नॉलेज अपडेट्स and give your feedback, subscribe and like the video and subscribe to my channel so that it encourages me more. And have a wonderful weekend, and again wish you all a very happy Independence Day ahead. Jai Hind.